ये जो हमारा फीचर होता है सोल प्रोप्राइटर का, पहला फीचर होता है सोल प्रोप्राइटर, जैसे इसका मतलब भी होता है सिंगल ओनर, एक पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटर हमारा जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसका नाम भी कहलाता है सोल प्रोप्राइटर, मतलब सिंगल ओनर, एक ओनर। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन अपना काम चलाता है, इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस चलाता है, जिसका दूसरा नाम वन मैन कंट्रोल भी कहता है। वन मैन कंट्रोल मतलब एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल, एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया हुआ काम, अ सिंगल मैन कंट्रोल। इतनी बात क्लियर है? इसमें सारी पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही होती है। तो कहने का मतलब सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर। ठीक है। सेकंड होता है हमारा कैपिटल। पहले आप ये पढ़ो, उससे पहले आप मुझे बताओ कैपिटल क्या होता है। हाँ, जो पैसा एक ओनर, हाँ, जो पैसा एक ओनर अपने बिजनेस को देता है वो कैपिटल कहलाता है। अब आप मुझे बताओ इसमें कैपिटल ज्यादा होगी या कम होगी? सोल प्रोप्राइटर, सॉरी, हाँ ठीक, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपकी कैपिटल ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी ना, क्योंकि एक पर्सन होता है, अगर 10 पर्सन होगा तो 10 लोग अपना पैसा लाएंगे, एक पर्सन कितना पैसा ला सकते हो, कितना लोन पे भी ले सकते हो, तो कम पैसा होगा इसमें। तो आप पहले रीड कर लो इसके पॉइंट। कैपिटल एक ही पर्सन अपना लगाता है, कोई पागल थोड़ा ना किसी के बिजनेस में आके लगाता है, सिंगल ही पर्सन आके अपने कैपिटल लगाता है। कैपिटल कम होती है और कैपिटल डायरेक्टली ओनर अपने बिजनेस को दे देता है। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन, यानी कैसे बनती है। आप कंपनी बनाना चाहो, पार्टनरशिप बनाना चाहो, लीगल प्रोसीजर होता है, आपको रजिस्ट्रार के साइन लेने पड़ेंगे, पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस, सपोज करो आपको अपनी दुकान खोलनी है, आपको किसकी परमिशन लेने की जरूरत है? लेने की जरूरत है किसी की? आपको एक अपना सपोज को ठेले पे कोई किसी बंदे को चीज बेचनी है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। अगर लेनी होती भी है, अच्छा ठीक है, होती भी होगी अगर, तो इजीली मिल जाती है, वो मना नहीं करते हैं। बात ये है कि आपके, अगर आप कंपनी वगैरह में जो वो होते हैं आपके, आसानी से मना कर देते हैं, मतलब इजीली बन जाती है। इसमें कोई, आप जो कह रहे हो वो मुझे पता नहीं, वैसे अधिकतर कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। मैंने अगर कोई जगह जाके पैसे दे के चीज खरीदी, क्या जरूरत है, किसकी क्या मजाल है, जो मेरे से पूछे तुमने क्यों लिया, मुझे तो लगता नहीं किसी जगह अगर लेते होगे तो ले लेते होगे। बट फिर भी फॉर्मेशन इसकी और कंपैरेटिवली और चीजों से आसान होती है, इजी होती है। आप इसका पॉइंट पढ़ो। प्रोसीजर, प्रोसीजर, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई लॉ नहीं होता। लॉ मतलब कोई रूल नहीं होता कि जिसको तुम्हें मान के ही इसे बनाना पड़ेगा, कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई स्टेप्स नहीं होते, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बड़ी आसानी से हमारी सोल ट्रेडिंग खुल जाती है, हमारे बिजनेस खुल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क के कुल दो ही पॉइंट है, पढ़ो। रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही पर्सन अपने, अगर मैंने 10,000 बिजनेस में लगा, अगर डूबने के लिए कितने, सिर्फ 10 ही तो हजार है। कोई ऐसा थोड़ा ना मेरे 15 आके डुबा देगा, तो मतलब एक पर्सन होता है तो रिस्क कम होती है। और जितनी भी रिस्क होती है उसे लेता सिर्फ ओनर ही है। भाई ओनर ही, मतलब एक ही पर्सन होगा तो वो ओनर ही होगा और ओनर ही रिस्क को लेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। मतलब ये कोटेशन में भी आप डाल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन मैन शो। वन मैन शो मतलब एक इंसान का पूरा अपना राइट्स होता है हर चीज पे, वो अपने काम को खुद करता है, खुद अपने पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है और सारे डिसीजन भी खुद लेता है। मतलब सारे काम वो खुद ही करता है, डिसीजन खुद लेता है। अगर किसी को 10 बंदे के डिसीजन के लेने की जरूरत है, मतलब तुम भी मुझे बता दो क्या मैं ये काम कर लू कर लू कर लू, एक बंदा मना कर देगा नहीं ये काम मत करो, दूसरा मना कर देगा भाई मुझे किसी को पूछना ही नहीं,
आपके खुद मालिक हो, तो इसमें क्या जरूरत है? तो इसमें कंट्रोल जो होता है वो एक इंसान का, तो जो भी कंट्रोल होता है काफी इफेक्टिव और अच्छा कंट्रोल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है जिंदगी। एक आपके बिजनेस की कब तक जिंदगी होती है? इसकी जिंदगी तब खत्म हो जाती है जब सोल ट्रेडर, मतलब इसकी जिंदगी इसके ओनर की यानी सोल ट्रेडर की जिंदगी पे डिपेंड होती है। आपका बिजनेस बंद हो जाता है जब आपके ओनर की डेथ हो जाती है, वो बैंक करप्ट हो जाता है। मैंने आपको इंसॉल्वेंट का मतलब भी बताया था। इंसॉल्वेंट मतलब बैंक करप्ट। बैंक करप्ट मतलब उसने बैंक से इतना ज्यादा लोन ले लिया, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और वो अपने लोन को दे नहीं पा रहा, रिटर्न नहीं कर पा रहा, तो वो पर्सन बैंक करप्ट बन जाता है। बैंक करप्ट मतलब तुम हमारा पैसा नहीं दे पा रहे, तो बैंक उसे एक उपाधि दे देते हैं दैट यू आर अ बैंक करप्ट। बैंक करप्ट मतलब वो पर्सन होता है जिसने इतना ज्यादा लोन ले लिया बैंक से और वो पैसा देने की हालत में नहीं है। कहाँ से नहीं सुना? हाँ, बैंकक्रप्ट वो पर्सन होता है, मैंने आपको इंसॉल्वेंट बताया था। इंसॉल्वेंट मतलब भी और बैंकक्रप्ट मतलब सेम होता है। इंसॉल्वेंट हमारा वो पर्सन होता है, बैंकक्रप्ट हमारा वो पर्सन होता है जिसने लोन तो बहुत सारा ले लेता है बैंक से, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस पैसों को वापस कर सके। तो अगर आपका सोल ट्रेडर यानी आपका अगर ओनर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, मतलब उसने बहुत ज्यादा बैंक से लोन ले लेता है और उसके ना ही अकाउंट में पैसे होते और ना ही कहीं पे भी पैसे होते कि वो उन पैसों को चुका सके, तो वो बैंकक्रप्ट कहला देता है। बैंकक्रप्ट कहला दे तो आपका बिजनेस बंद हो गया। या इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब क्या होता है? प्रिजन मतलब क्या होता है? पहले प्रिजन मतलब बताओ क्या होता है? जेल। हाँ, जेल जेल। अगर आपके प्रिजन, आपके ओनर को अगर जेल हो गई या उसने कुछ गलत काम कर दिया वो जेल में चला गया, तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो मतलब कंटिन्यूटी मतलब इसकी लाइफ तब तक होती है जब तक आपके सोल ट्रेडर की जिंदगी होती है। क्लियर? आप एक बार फीचर्स देख लो। इज देयर एनी डाउट इन द फीचर्स? ओके।